मेरा कोई निजी प्रयोजन नहीं है। आपके सुदर्शन से आपके सुदर्शन से तो मेरा हृदय आज ऐसा प्रसन्न हो रहा है मानो कि किसी दरिद्री को कल्प वृक्ष मिल गया हो। किंतु कमल से भी कोमल चरण नंगे इस कठोर भूमि पर विचरते हुए देखकर मेरा हृदय पीड़ा से व्यथित हो रहा है। जी चाहता है इस भव्य सुंदर मूर्ति को क्षीर सागर में ले जाकर शेष सैया पर विराजमान कर दूं। तुम्हारे विचार तुम्हारे सहायक हम वनवासी वन में विचरण और सत्य धर्म की रक्षा करते हैं। हमारा कर्तव्य है चाहता है आप जैसे कर्मनिष्ठ को तीनों लोगों का राजा होना चाहिए था, किंतु खेल है इस समय हमें किसी का आश्रय खोज रहे हैं और निस्सहाय अवस्था में हैं। वीरवर, आप किसी का आश्रय खोज रहे हैं, ये तो बड़ी आश्चर्य में डालने वाली बात है। देखने में तो आप दोनों सत्य पराक्रमी और महान बलि दिखाई देते हैं। ऐसा मालूम होता है कि पृथ्वी का भार हटने के लिए ही आपने ये अवतार धारण किया है। यदि आप बुरा न माने तो आप अपना परिचय देने की कृपा करें। संसार बड़ा ही स्वार्थी है। हम कौन हैं और क्यों भटक रहे हैं, ये हम क्या बतलाएं? क्योंकि सच तो यह है, कहीं हम कहीं के थे, जब थे, अब तो हम कहीं के नहीं। दाता के विधान में कौन परिवर्तन कर सकता है? महात्मा, आप जैसे वीर के मुख से उदास भाव अच्छे नहीं लगते। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि आप किसी परीक्षा के कारण देवलोक से अवतीर्ण हुए हैं अथवा कहीं के मिट्टी के प्रतापशाली राजकुमार हैं जो वन में होने के कारण आप अपने आप को छुपा रहे हैं। आप अपना परिचय देने की कृपा करें। बुद्धिमान के लिए जो आवश्यक है वह तो उसे करना ही चाहिए। वेशभूषा से तो आप ब्राह्मण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही जान पड़ते हैं। इसी प्रकार हम राजा और सन्यासी दोनों हैं। महात्मा, आप चतुर शिरोमणि हैं। यदि आप अपना परिचय नहीं देना चाहते तो ना दीजिए। मैं अपनी प्रस्तुता के लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें परिचय देने में कोई आपत्ति नहीं है। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। मेरे साथ भी धर्मपत्नी सीता भी थी। इसका कोई नक्षत्र हरण कर ही गया है। हम दोनों भाई उसे ही खोज रहे हैं। मन सीता को खोज रहे हैं। सुने नहीं अभी तक आई है। नदियों के हम हैं मददगार। निर्धनता कौन सहाय है? कोई जात नहीं जान के बिना, पर खेल रहे हैं प्राणों पर। पृथ्वी का भार हटा देंगे विश्वास से अपने प्राणों पर। तुम चाहो हमने प्रकट दिया, हम चाहते उनके दिन प्रथा है। तुमने इतनी बातें तो की, नहीं कौन हमारी सुनता है? प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख पा जाए नहीं बरना।
सब रघुपति उठाई गुर लावा, निज लोचन जल सीत जुड़ावा। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं प्रभु। प्रथम तो आपके दर्शन ही बहुत दिनों बाद हुए और वो भी तपस्वी के वेश में। दूसरा मेरी बुद्धि प्रभु, भला मुझमें इतना ज्ञान कहा, किंतु आप सब कुछ जानते हुए, पहचानते हुए, हे नाथ आपने अनजान किसी बातें की। हे प्रभु, हे नाथ मैं अज्ञानी मंद बुद्धि का फिर आपने मुझे बिठा दिया। भगवान स्वामी, मैं आपके चरणों की सत्य शपथ खा करके कहता हूँ कि मैं भजन साधना कुछ नहीं जानता, केवल इन पवित्र चरणों के भरोसे आश्रित हूँ। इनके अतिरिक्त मुझे कोई और सहारा और अथवा आश्रय नहीं है। मुझ अज्ञानी पर दया कीजिए भगवान, मुझ अज्ञानी पर दया कीजिए। तुम अपना मन छोटा ना करो। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय है। यद्यपि सब मुझे समदर्शी कहते हैं, किंतु जिसे एकमात्र मेरा सहारा होता है वह तो मुझे सबसे प्रिय है। भगवान, सामने पर्वत पर सुग्रीव नामक वानर रहते हैं। वो सभी वानरों में श्रेष्ठ हैं और धर्मात्मा भी हैं। आप चल करके प्रभु उनसे मित्रता कीजिए और उन्हें दीनहीन जानकर अभय दान दीजिए प्रभु। वो माता सीता का पता भी लगा देंगे और सभी प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। सेवक के कंधों पर विराजमान। भाई में बैठा ले जाएगा था। एहि विधि सकल कथा समझाई, लिए दिवो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतः जन धन कर लेखा। हे महाप्राण, ये दोनों वीर अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण, जो पिताजी के वचन मानकर इस वन में आए, लेकिन सुने आश्रम से किसी दुष्ट राक्षस ने माता जानकी का अपहरण कर लिया। इस वजह से उनको ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। आप इनकी सेवा और सहायता में हाथ बताकर अपने आप को धन्य बनाइए। भगवान, सुग्रीव जी के बड़े भाई बाली ने इनकी स्त्री को छीन लिया और इन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और अब वह इनका वध कर डालने के लिए प्रयत्नरत रहता है। प्रभु, आप इनसे मित्रता कीजिए और इनके संकटों को दूर कीजिए। सभी प्रकार से आपकी सेवा करें। मैं वानर हूँ, मेरे साथ यदि आप मैत्री करते हैं तो इसमें अत्यंत लाभ और सत्कार है। मेरा यह हाथ फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथों में लेकर मैत्री का संबंध स्थापित करें।
हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी जोड़ी प्रीत चला भाई अब रुक जा बस। सत्य आज से हम तुमको अग्निदेव की साक्षी में सच्चे मित्र हुए। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु।